नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2023 सेशन के लिए आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, साथ ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे और इसका कंप्लीट सिलेबस क्या रहने वाला बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे क्या आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके सिलेबस की बात की जाए, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपकी मेरिट बेसिस पे ही इसमें सिलेक्शन होगा। अगर आपके सिलेबस की बात की जाए तो आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपका सिलेबस पूछा जाता है पैरामेडिकल और आपकी बीएससी नर्सिंग में, ये तो कॉमन रहता है। इसके अलावा आपकी बीएससी नर्सिंग में आपके 10 मार्क्स का एक एक्स्ट्रा पोर्शन पूछा जाता है जो जनरल नॉलेज का होता है, जो 10 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आपका जो सेम सिलेबस होता है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, वो 90 मार्क्स का रहता है। पैरामेडिकल में भी सेम वही पूछा जाता है और आपका बीएससी नर्सिंग में, लेकिन एग्जाम आपका अलग अलग होता है, एक ही एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि फिजिक्स में आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री में 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन और बायोलॉजी में 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन। तो ये 90 मार्क्स के 90 क्वेश्चन तो आपके पैरामेडिकल में भी रहेंगे और आपके बीएससी नर्सिंग में भी रहेंगे। इसके अलावा आपके 10 मार्क्स का आपका बीएससी नर्सिंग में जनरल नॉलेज का एक्स्ट्रा पोर्शन पूछा जाता है। 2 घंटे का टाइम आपको बीएससी नर्सिंग में दिया जाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है पैरामेडिकल में। तो ये आपका सिलेबस आता है, और सिलेबस आपका 11th और 12th एनसीईआरटी के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही कंप्लीट वहीं से ही पूछा जाता है। तो ये आपका सिलेबस है। ये अगर आप अभी से अपनी स्टडी आप स्टार्ट करेंगे तो ही आप अपना जो सिलेबस है उसे कवर कर पाएंगे। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये रहता है कि सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, जिससे कि हमें एक आइडिया हो सके कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस रीड करें। तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एम्स के जो पिछले वर्षों में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं विद आंसर, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी के, पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग, दोनों के मैंने लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी लिंक दे रखे हैं और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए भी लिंक दे रखे हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एम्स नर्सिंग 20 ईयर्स केमिस्ट्री ऑल प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो ये केमिस्ट्री का, इसी तरीके से फिजिक्स का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पैरामेडिकल का है और ये पैरामेडिकल का दे रखा है। यहाँ आपके अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो ये हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए आप ये जरूर देख लीजिए कि इन हिंदी है या इंग्लिश है। तो ये आपके 30 ईयर्स ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपके सारे दे रखे हैं। ये इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए है 20 ईयर्स के। अगर आप और देखेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी है, यहाँ पे बायोलॉजी के लिए हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए, फिजिक्स के लिए हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए, और पैरामेडिकल के लिए अगर देखा जाए यहाँ पे जैसे ये एम्स नर्सिंग का है, इसी तरीके से एम्स पैरामेडिकल का भी है यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अवेल कर सकते हैं और इनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और काफ़ी बार ऐसा भी देखा जाता है कि इन्हीं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन है एज इट इज़ आपको देखने को भी मिलते हैं। तो ये तो बात होगी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अब आपको इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मैंने ई फॉर्मेट में, ई बुक फॉर्मेट में आपको बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है। जैसे आपकी ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपकी ई बुक है, उससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और थ्योरी बेस्ड ई बुक है वो भी मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। लिंक आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो उनके माध्यम से अगर आप उनको अवेल करके अपनी प्रिपरेशन करते हो तो 100% आप अपने लिए एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की अगर दोनों ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने लिए सीट है वो सुरक्षित कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 3-in-1 आपकी ई बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड आपकी 11th और 12th संपूर्ण इसमें सिलेबस दिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव बेस है, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की है। ये हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए है, इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए। इसमें तीनों सब्जेक्ट आपके एक ई बुक में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो आपके पीसीबी का जो 11th और 12th एनसीईआरटी का वो आप ऑब्जेक्टिव बेसिस पे भी आप कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट है उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव ई बुक है 11th 12th एनसीईआरटी में, जिसमें कंप्लीट सिलेबस है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। इसमें चैप्टर वाइज आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कंपाइल किए गए, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे।
अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 11th और 12th सेट बेस्ड कंप्लीट सिलेबस की थ्योरी बेस्ड ई बुक भी आपको प्रोवाइड की गई है, तो इससे आप अपने कंसेप्ट भी हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो सारा का सारा स्टडी मटेरियल है एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से अवेलेबल करवा रखा है, आप उसको अवेल करके अच्छे से फॉलो कीजिए। आप 100% आप अपने लिए सीट है वो आप सुरक्षित कर लेंगे। विगत वर्षों की अगर जिन कैंडिडेट ने अच्छे से हमारे स्टडी मटेरियल को फॉलो किया वो ऑलरेडी एम्स के विभिन्न इंस्टीट्यूट में अपनी स्टडी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के और वो गवर्नमेंट जॉब भी अभी कर रहे हैं। अब इनको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो सभी की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेल करें या आप ऑब्जेक्टिव ई बुक या थ्योरी बेस्ड ई बुक। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक अवेल करनी है, तो जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि हिंदी मीडियम की आप अवेल कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम की, तो आपको वहाँ पे मेंशन किया हुआ है बिल्कुल क्लियरली। तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, और आपको अदर स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप व्यू स्टोर पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन से अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करें, वहाँ पे आपका सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल करवा रखा है। तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इसमें आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है। आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपकी ई बुक फॉर्मेट में ही अवेलेबल करवा रखी है। आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए जिसके आपके पास में पासवर्ड हो, फिर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। आप फोन पे, पेटीएम या जो भी आपके पास पेमेंट मोड हो, नेट बैंकिंग से हो, जो भी आपके पास में पेमेंट मोड हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहां से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी यहां आपने फिल की थी इस ईमेल आईडी पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है, उस मेल में भी आपको आपकी डाउनलोड फाइल करने का ऑप्शन आता है, वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं तो उनको अवेल करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्स नर्सिंग के लिए नहीं है आपको, या पैरामेडिकल के तो सेम प्रोसेस है। जैसे आपको फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर लेने हैं 20 ईयर्स के, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं इसमें, और सारे के सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिए गए हैं। अवेल करने के लिए बिल्कुल सेम सी ही प्रोसेस है। आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा, बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको अपनी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। जैसे डिटेल्स आप फिल करेंगे यहाँ पे अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी करेक्ट होनी चाहिए, ये जरूर आप ध्यान रखें, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, वहाँ पेमेंट करके आप अपनी ई बुक को या आपका जो भी स्टडी मटेरियल है उसका आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसी तरीके से एम्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। एम्स 2023 के लिए आपकी जो भी अपडेट आएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, काउंसलिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, आप विगत वर्षों की वीडियोस देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और अदर स्टेट के भी, चाहे आप पीजीएमएस रोहतक हरियाणा की प्रिपरेशन कर रहे हो या हिमाचल प्रदेश के एमआरयू की, आपको जितने भी स्टेट है सभी की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। तो आप चैनल पर अपडेट जरूर रहिए, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए, जैसे कि वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको समय रहते ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म या आपकी जो भी अपडेट हो वो आप प्राप्त कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।